हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इवनिंग में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स और उनकी सोच देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ सोर्स। और द मैजिशियन के कार्ड में सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं ना, ये पर्सन कितने ज़्यादा अकेले थे पास्ट में। इस पर्सन को एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो इस पर्सन का अकेलापन दूर कर सके। ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, तब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में एंटर हुए हैं। आप इस पर्सन की ज़िंदगी में जब आए तो इस पर्सन की ज़िंदगी खुशियों से महक गई थी। इस पर्सन ने आपके साथ में शादी के वादे कर लिए थे। ऐसा भी लगता है यहाँ पर ये पर्सन चाहते थे लव मैरिज को अरेंज करना। भले ही इस पर्सन के दिल में आपके लिए वो प्यार, वो सम्मान या वो रिस्पेक्ट नहीं हो, बट हाँ, इस पर्सन ने आपसे मिलकर, आपको देखकर ये ज़रूर सोच लिया था कि ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे और ये फैमिली बनाने की सोच ही रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, इस पर्सन की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया है। ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि ऐसा लगता है इस पर्सन का पास्ट लवर इस पर्सन की ज़िंदगी में रिटर्न वापस आया है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ देख लेना 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ हमारे पास 6 ऑफ सोर्स भी है। और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई तो रिटर्न वापस आया था, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ना डगमगा कर रह गया। और एक टाइम ऐसा भी आया जब आप दोनों पूरी तरह से जुदा हो गए हैं। यहाँ पर इस पर्सन ने उस पर्सन की खुशी की खातिर ना तो अपनी खुशी की परवाह की है और ना ही आपकी खुशी की परवाह की है। क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, इस पर्सन का ये पहला प्यार है और पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है। और ख़ासकर आपके पर्सन के लिए पहले प्यार को भुलाना बहुत ही मुश्किल है। ये पर्सन उसको कभी भुला ही नहीं पाए थे। इस पर्सन ने आपसे कभी भी इतना प्यार ही नहीं किया कि ये पर्सन आपके साथ में लॉयल रह पाते। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया ना, उस पर्सन के साथ में इस पर्सन ने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारना स्टार्ट किया है। ऐसा भी लगता है ये पर्सन हर उस खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है उसके साथ में रहकर, जो खुशी कभी इस पर्सन ने आपके साथ में चाही थी। बट यहाँ पर इस पर्सन ने आपको धोखा किया है, आपके साथ में चीटिंग की है और यहाँ पर अब आपको इंतज़ार है किसी मैजिक का, ताकि आपके पर्सन को भी कर्मा मिले। जो कुछ इस पर्सन ने आपके साथ में किया है वो सही तो नहीं है, क्योंकि जो इंसान इस पर्सन की ज़िंदगी से चला गया था, इस पर्सन को तन्हा अकेला छोड़कर उस तन्हाई के आलम में आपने इस पर्सन का साथ दिया, आपने इस पर्सन की हेल्प की, इसको नेगेटिविटी से निकालने में आपने हेल्प की है। और बदले में इस पर्सन ने आपके साथ में क्या किया, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, आपको तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए। और इस पर्सन ने आपकी एक बार भी नहीं सोची कि आपका क्या होगा। ये पर्सन तो अपनी लाइफ में मगन हो गए हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं उस इंसान के साथ में, बट आप यहाँ पर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इस पर्सन के लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये रिटर्न वापस आ जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है ये पर्सन जानता भी है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने गलत तो किया है और ये गलत इस पर्सन ने जानबूझकर किया है। ऐसा भी लगता है क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। इस पर्सन ने सेल्फिश होकर डिसीज़न लिया है, आपको तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया तड़पने के लिए। और ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश हो गया था। बट आज शाम ना मैं क्या देख पा रही हूँ, इस पर्सन को एक बात का एहसास हो रहा है और वो चीज़ ये है कि जो इसका पास्ट लवर इस पर्सन को छोड़कर गया था ना, ये भी उसे उसी तरह से छोड़ने का सोच रहे हैं। एक बार अपने करीब लाकर उसको अपने से दूर करने का सोच रहे हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आने का सोच रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये पर्सन ना इंतज़ार ही कर रहा था किसी मैजिक का कि वो पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आए और फिर ये पर्सन वही सब उस इंसान के साथ में कर सके जो इस पर्सन ने
आपके पर्सन के साथ में किया था। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर लग रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है द मैजिशियन के कार्ड को देखकर कि इस पर्सन ने सोच लिया है, ठान लिया है कि जो ये पाना चाहते हैं वो तो ये पाकर रहेंगे, जो इस पर्सन के इरादे हैं उन्हें पूरा करके रहेंगे। जो अकेलापन इस पर्सन ने सहा है, उस पर्सन के जाने के बाद से ये पर्सन एहसास कराना चाहता है उस पर्सन को कि तन्हाई क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, छोड़ के जाने का गम क्या होता है, किस तरह इंसान नेगेटिव रहकर पॉजिटिविटी की तरफ आ ही नहीं पाता। और पॉजिटिव रहने में जो इंसान इस पर्सन की हेल्प कर चुका है, उस इंसान के साथ में ये बेवफाई तो कर चुके हैं, बट हाँ, ये इस पर्सन के साथ में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में उस पर्सन को चाहते नहीं हैं। उस पर्सन को सारी ज़िंदगी भर झेलने के लिए पर्सन रेडी नहीं है। उस पर्सन के साथ मौज मस्ती मजाक करने के बाद ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, उसे भी छोड़ने वाला है, क्योंकि ये पर्सन उसके साथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। ये पर्सन रिटर्न वापस आपकी ज़िंदगी में ही वापस आएंगे, ऐसा भी लगता है यहाँ। जो भी दर्द आपको मिला है ना इस पर्सन से, ये पर्सन उन सारी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को एहसास है कि आपने इस पर्सन का उस वक्त में साथ दिया था जब कोई इस पर्सन के पास नहीं था। ये पर्सन बहुत तन्हा और अकेला था। इस वक्त इस पर्सन ने अपने इरादे आपको नहीं बताए हैं, बट हाँ, इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे शादी कर सकते हैं। अगर आप इस पर्सन की ज़िंदगी में रिटर्न चाहें ना जाना, तो ये पर्सन अभी तो आपको वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने मकसद को पूरा करने में लगे हैं और ये अपने मकसद के लिए आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई वैल्यू या अहमियत नहीं रखते हैं। अभी ये पर्सन आपको पाना ही नहीं चाहता है, बट इस पर्सन के जो इरादे हैं ना, ये पर्सन जानता है। उन इरादों को पूरा करने के बाद ये आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ भी सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उस इंसान से जो कुछ भी चाहता है, जो भी इस पर्सन की चाहत है, वो पूरी करने के बाद ये पर्सन तन्हा ही रहे, अकेला ही रहे। हो सकता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हों, ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है। इस पर्सन को अपना मकसद पूरा करना है और ये पर्सन इसी मैजिक का इंतज़ार कर रहा है। जो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को ना, उनको पूरा कर कर ही रहेगा। इस पर्सन के अटल इरादे हैं। अब ये पर्सन उस इंसान के साथ में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उसे छोड़ेगा या अपनी लाइफ में रहेगा, आपको तो इस बात से मतलब नहीं है ना। आपको तो अपनी खुशी से मतलब है। इस इंसान ने आपके साथ में जो धोखा, जो चीटिंग की है, आप इसे कैसे भुला पाएंगे, ये आप भी जानते हैं, ये पर्सन भी जानता है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन सेल्फिश हो गया है। ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बाकी आपके बारे में इस पर्सन ने सोचा नहीं है। इस पर्सन ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया और ये पर्सन मूव ऑन कर गया है। ये चीज़ आपको दुख देने के लिए, तड़पाने के लिए काफ़ी है, बट इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है, ऐसा यहाँ नज़र भी आ रहा है। पर इस पर्सन ने अपने मकसद को पाने के लिए ऐसा किया है। आपके साथ में जो कुछ भी इस पर्सन ने अनजस्टिस किया है, इस बात का एहसास इस पर्सन को है। और आज शाम भी ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है कि आप इस पर्सन को गलत समझते हैं, आप इस पर्सन को चीटिंगबाज, धोखेबाज समझ रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को सही ठहराने की कोशिश भी कर रहा है, आपको मिस भी करता है, याद भी करता है, बट ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इस पर्सन को एहसास हो रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, जितना आपसे रेजोनेट करती है आप उतना ही लें, बाकी जाने दें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।